नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस YouTube चैनल पर दिल से स्वागत है, जहां आपको वह सत्य, वह ताकत और वह भविष्य की आवाज मिलती है जो आपके भाग्य की दिशा को पूरी तरह पलटने की शक्ति रखती है। यदि आप दिल से यह चाहते हैं कि अब आपकी किस्मत पलटे, अगर आप भी उस दर्द, उस अपमान और लगातार चल रही संघर्षों से उब चुके हैं जिसने बार बार आपको तोड़ा है, तो इस वीडियो को तुरंत एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्शाएं, क्योंकि अब जो कुछ हम बताने जा रहे हैं वह सिर्फ कोई भविष्यवाणी नहीं बल्कि एक गहरी चेतावनी है, एक चमत्कारिक इशारा है, और वह वही अद्भुत शक्ति है जो आज शाम 4:40 के बाद आपकी पूरी जिंदगी की चाल को पलट सकती है। धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ जो अब तुम्हें रोक सकेगा। अब सिंहासन पर बैठने की तैयारी कर ली, क्योंकि आज शाम के 4:40 के बाद आप सभी का जीवन नया मोड़ लेने वाला है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, यह वही परम शक्ति है जो आपको बिना किसी मेहनत के राजा बना सकती है। यह वह शक्ति है जिसे कोई हरा नहीं सकता। यह वह मोड़ है आपके भाग्य का, जहां से आपकी यात्रा सीधी ऊंचाइयों की तरफ बढ़ने वाली है। वे लोग जिन्होंने आपको कभी हल्के में लिया, जो आपकी पीठ पीछे हंसते रहे, अब वही आपके नाम मात्र से डरने लगेंगे। अब आपकी किस्मत किसी की मर्जी की मोहताज नहीं रहेगी। वह अब दहाड़ेगी, चमकेगी और सबको अपने अस्तित्व का एहसास कराएगी। जिस शख्स को आपने अपना समझा और जिसने आपके खिलाफ चाल चली थी, अब वही व्यक्ति आपके सामने झुका नजर आएगा। आपकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली संदेश बन गई है। ऊपर बैठा भगवान अब सब देख चुका है और उसने यह फैसला ले लिया है कि अब आपका वक्त है, और वह पल इस तरह से बदलेगा कि समय खुद सिर झुका देगा। आज शाम 4:40 के बाद वह बंद दरवाजा खुलेगा जो बरसों से आपकी किस्मत को रोके हुए था, जो आपके भाग्य के रास्ते पर ताला लगाए था। अब वह टूट जाएगा और जिन चीजों की आपको दरकार थी वे अब खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी। अब कोई साजिश, कोई चालाकी, कोई रुकावट आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड ने आज आपको अपनी गोद में ले लिया है। अब आपके नसीब का सूरज कभी अस्त नहीं होगा, अब वह निरंतर चमकेगा। अब आप वह इंसान नहीं हैं जो बार बार टूट जाता था, अब आप वह हैं जो इतिहास लिखने निकला है। अब आपके फैसले ही आपकी असली पहचान बनेंगे। कोई भी अब आपके सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आपकी शक्ति सिर्फ इंसानी नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय हो गई है। अब जो भी आपके मार्ग में रोड़ा बनेगा वह स्वयं डर से कांपने लगेगा। जो अवसर पहले हाथ से फिसल जाते थे, जो काम अधूरे रह जाते थे, अब वही कार्य आपके इशारे से पूरे हो जाएंगे। जो लोग कभी आपसे आगे थे, अब वे आपकी पीछे की कतार में खड़े होंगे। आप बस चलना शुरू कर दीजिए, रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। अब आपके बोलने की जरूरत नहीं, आपकी चुप्पी ही हर किसी के लिए जवाब बन जाएगी। और यह बात याद रखिए, आज शाम 4:40 के बाद जो ताकत आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है वह कोई आम घटना नहीं होगी, वह ईश्वर की मर्जी होगी, ब्रह्मांड की रणनीति और आपकी आत्मा की पुकार का जवाब होगी। वह शक्ति आपके चारों ओर ऐसा सुरक्षा कवच रच देगी जिसमें कोई नकारात्मक सोच, ईर्ष्या या द्वेष टिक नहीं पाएगा। अब आप सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक जीवंत पहचान बन जाएंगे। अब आपका नाम सिर्फ दस्तावेजों में नहीं बल्कि लोगों की जुबान पर गूंजेगा। जो लोग आपको नजरअंदाज किया करते थे, अब वही आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। जो लोग आपको गिराने की चालें चला करते थे, अब उनके चेहरों पर पछतावा और आंखों में शर्म साफ दिखेगी। यदि अभी भी आपके भीतर थोड़ी सी भी चिंगारी बाकी है तो उसे प्रज्वलित कीजिए, क्योंकि यह वह समय है जब आपको उड़ान भरनी है। यह वह पल है जब सब कुछ उलट सकता है, बस आपको खुद पर भरोसा रखना होगा। यही वह घड़ी है जब ऊपर वाला स्वयं कह रहा है, उठो, आगे बढ़ो और सब कुछ जीत लो। और यदि आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये शब्द विशेष तौर पर आपके लिए बोले जा रहे हैं, तो इस वीडियो को दोबारा लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, अब मैं कभी हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अगला संदेश केवल उन्हीं लोगों के लिए होगा जो इस आवाज को पहचानते हैं, जो समझते हैं कि अब सचमुच समय बदल चुका है।
अब जो लोग आपसे दूर हो गए थे वही अब आपको ढूंढते फिरेंगे। जो लोग आपको नीचा दिखाने आए थे अब वही आपके सामने झुकेंगे, क्योंकि अब आप खामोश नहीं रहेंगे। अब आपका जवाब आपके कर्म होंगे, आपकी ऊर्जा होगी, आपका सौभाग्य होगा, और ऊपर बैठा परमात्मा अब आपके हर कदम को वैसे सजाएगा जैसे कोई सम्राट अपने राज सिंहासन की ओर अग्रसर होता है। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बस आगे बढ़ते रहना है और उन सभी लोगों को अपने कर्मों से उत्तर देना है जो आपकी पीठ पीछे वार करते थे। अब आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होगी, आपकी किस्मत स्वयं बोलेगी। जब ब्रह्मांड ने आपके नसीब की चाबी घुमा दी है तो अब आप वहीं होंगे जहां आपको होना चाहिए, सम्मान की उस ऊंचाई पर जहां से नीचे देखकर आपको वे सब चेहरे दिखाई देंगे जिन्होंने आपको नीचे गिराने की चालें चली थीं। जिन कांटों को आपके रास्ते में बिछाया गया था अब वे उन्हीं के लिए पीड़ा का कारण बनेंगे। जिन्होंने आपके लिए धोखे के जाल बुने थे अब वे खुद उसी में फंस जाएंगे, क्योंकि अब वह महान परिवर्तन शुरू हो चुका है जहां किस्मत फिर से अपनी परिभाषा बदलती है, नसीब अपना रुख मोड़ता है और आपका जीवन अपनी पूरी चमक बिखेरता है। आज शाम 4:40 के बाद जैसे जैसे घड़ी आगे बढ़ेगी ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा आपके समर्थन में एकजुट हो जाएगी। अब कोई भी ग्रह दशा या ज्योतिषीय प्रभाव आपको पीछे खींच नहीं पाएगा, क्योंकि अब आपकी आत्मा जाग चुकी है। उसे वह संदेश मिल चुका है जो केवल अत्यंत सौभाग्यशाली आत्माओं को प्राप्त होता है। यह कोई सामान्य जानकारी नहीं है, यह एक दिव्य आदेश है। उठो और सबको दिखा दो कि वास्तव में तुम कौन हो। जब तुम बोलोगे लोग सिर्फ सुनेंगे नहीं, थर्रा उठेंगे। जब तुम कदम रखोगे रास्ता खुद समतल हो जाएगा और जो भी तुम्हें रोकने की जरूरत करेगा वह खुद मिट जाएगा, क्योंकि अब आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आप ही वह तूफान बन चुके हैं, वही उठती लहर है जो अब सब कुछ अपने प्रभाव में समेट लेगी। वह हर रात जो आपने अकेलेपन में काटी, वह हर लम्हा जब आंखें भीगी थीं लेकिन होठों पर मुस्कान बनी रही, उसका फल अब आपको मिलने जा रहा है। अब वही घाव आपकी सबसे बड़ी पहचान बनकर उभरने वाले हैं। साथियों, वह क्षण अब आ पहुंचा है जब 600 वर्षों के उपरांत ऐसा विलक्षण ग्रह परिवर्तन घटित हो रहा है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। इस पल में मंगल ग्रह की जो स्थिति बन रही है वह 4 अन्य ग्रहों के साथ मिलकर एक अत्यंत शक्तिशाली संयोग रच रही है, और क्योंकि मंगल का संबंध स्वयं संकटहरण हनुमान जी से है इसलिए इसका प्रभाव सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट है। यह अत्यंत दुर्लभ युति हर राशि पर नहीं बन रही, किंतु आपकी राशि इस विशिष्ट संयोग के प्रभाव क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। इसका सीधा तात्पर्य यह है कि अब आपका भाग्य और तकदीर दोनों निखरने वाले हैं। यह घटना अब आपके जीवन में निश्चित रूप से घटित होने जा रही है, और इसके मूल में जो रहस्य छिपा है उसे भी हम इसी वीडियो में विस्तार पूर्वक साझा करेंगे। आपके जीवन में जो परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं वे क्यों हो रही हैं, और कौन कौन सी विशेष सौगातें अब आपके जीवन में प्रवेश करने जा रही हैं, यह सब कुछ इस वीडियो में गहराई से समझाया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरे ध्यान और एकाग्रता से देखिए, क्योंकि ग्रहों की गति और ईश्वर की योजना यही कह रही है कि अब आपको अपने दुखों को पीछे छोड़ देना चाहिए। कठिनाइयों को त्याग कर आपको सुख और शांति की ओर बढ़ना है। यदि आप इन शुभ शक्तियों को नजरअंदाज कर देते हैं तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी चूक हो सकती है। इस वीडियो में जो भी बातें बताई जा रही हैं उन्हें अपने जीवन में उतारना अब आपका नैतिक कर्तव्य बन चुका है। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और भगवान निश्चित ही आपके जीवन में खुशियों की वर्षा करेंगे। तो आइए अब जानते हैं क्रमशः उन सभी वरदानों के विषय में जो अब आपको प्राप्त होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व जितने भी मां दुर्गा के सच्चे उपासक, संकट मोचन हनुमान जी के समर्पित सेवक और प्रभु श्री राम के आस्था से पूरित भक्त हैं, वे कृपया इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हनुमान, जय श्री राम, जय माता दी 3 बार अवश्य लिखें, ताकि माता रानी, महाबली हनुमान जी और श्री राम जी का सीधा आशीर्वाद आप तथा आपके पूरे परिवार को प्राप्त हो। जैसा कि हमने पहले ही स्पष्ट किया था,
आपके भाग्य में समृद्धि और सफलता पूर्व से ही लिखी है और अब वह प्रत्यक्ष रूप से उभर कर सामने आ रही है। अब आपके जीवन में उत्सव का समय आ चुका है, क्योंकि स्वर्ग के द्वार अब आपके लिए पूर्णतः खुल चुके हैं। अब आपके जीवन में 10 ऐसी अनोखी और अकल्पनीय सौगातें आने वाली हैं जो आपको विस्मित कर देंगी। यदि इस भविष्यवाणी में एक भी बात असत्य निकले तो हम ताउम्र आपकी सेवा में तत्पर रहेंगे। प्रत्येक दिन एक विशेष शक्ति आपके घर की ओर आकर्षित होती है। यह शक्ति कब आती है, क्यों आती है? जब आप इसका रहस्य जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी कारण से इस वीडियो को भूल कर भी नजरअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि जो घटनाएं वर्तमान में आपके जीवन में घट रही हैं वे अत्यंत गूढ़ और रहस्यमयी हैं। हो सकता है कि अभी आपको इसका कोई अंदेशा ना हो, लेकिन हर रात एक विशेष दैवीय ऊर्जा आपके घर के चारों ओर विचरण करती है। वह आपके समीप से गुजरती है, किंतु आपको उसका कोई आभास नहीं हो पाता। अब आपके मन में यह जिज्ञासा उठना स्वाभाविक है, यह शक्ति आखिर है कौन? यह हमारे घर के निकट क्यों आती है और हम इसे अनुभव क्यों नहीं कर पाते? इन सारे सवालों का उत्तर आज इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। अतः अंत तक जुड़े रहना नितांत आवश्यक है। और यदि आप सच्चे मन से मां दुर्गा के भक्त हैं तो अभी इसी पल इस वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से 5 बार माता रानी का जयकारा अवश्य लिखिए। तो अब आइए जानते हैं कि यह रहस्यमयी शक्ति वास्तव में है कौन और इसका आगमन किस कारण होता है। जब आप दिन भर के समस्त कार्यों से निवृत्त होकर रात्रि में विश्राम के लिए जाते हैं, तभी यह विचित्र घटना घटित होती है। प्रत्येक रात एक दैवीय ऊर्जा आपके घर में मौन प्रवेश करती है। वह पूरे घर में भ्रमण करती है, आपके पास से होकर गुजरती है और फिर बिना कोई शोर किए लौट जाती है। यह घटना हर रात होती है, परंतु अधिकांश लोगों को इसकी कोई भनक नहीं लगती। लेकिन डरने की कतई जरूरत नहीं है। यह शक्ति किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाती, बल्कि इसके आने से आपके जीवन को बड़ा लाभ प्राप्त होता है। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव के प्रिय नाग देवता होते हैं, जो अदृश्य रूप में आपके निवास की रक्षा करते हैं। यह नाग देवता शांत चित्त से आपके घर में वास करते हैं और जैसे ही आप गहरी नींद में चले जाते हैं, यह जागृत होकर हर दिशा में सुरक्षा का घेरा बना देते हैं। जब कोई नकारात्मक ऊर्जा या द्वेष से प्रेरित शक्ति आपके निवास की ओर बढ़ती है तो यही नाग देवता उसे रोकते हैं। सच तो यह है कि जब आप अपने जीवन में उन्नति की दिशा में आगे बढ़ते हैं तो कई लोग ईर्ष्या से जल उठते हैं। वे सोचते हैं कि कैसे आपको नीचे गिराया जाए और इसी भावना से कई बार वे तांत्रिक उपायों का सहारा लेते हैं। वे नकारात्मक शक्तियों के जरिए आपके आसपास के माहौल को प्रदूषित करने का प्रयास करते हैं ताकि आपकी प्रगति रुक जाए, आप मानसिक रूप से परेशान हो जाएं और आपका आत्मविश्वास टूट जाए। लेकिन यही नाग देवता ऐसे हर नकारात्मक प्रयास को असफल कर देते हैं। खासकर रात का समय जब काली शक्तियां अत्यधिक सक्रिय होती हैं, वही समय होता है जब नाग देवता भी पूरे सजग होकर जागते हैं। वे आपके घर के चारों ओर घूमते हैं, हर दिशा पर नजर बनाए रखते हैं और किसी भी बुरी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। आप निश्चिंत रहें, ये देवता आपके जीवन की सुरक्षा में संलग्न है। अब आप समझ चुके हैं कि वह शक्ति क्या है, कब आती है और किस प्रकार से कार्य करती है। लेकिन इस वीडियो का सबसे अद्वितीय और रहस्यमयी भाग अभी तक सामने नहीं आया है। अब जो सच्चाई हम आपके समक्ष रखने जा रहे हैं वह आपके दिल की धड़कनों को तेज कर देगी। यह जानकारी इतनी गोपनीय और गंभीर है कि जानने के बाद आपका हृदय भीतर तक विचलित हो सकता है। यह तथ्य सीधे तौर पर आपके जीवन की घटनाओं से संबंधित है, इसलिए इस वीडियो को बीच में रोकना एक बड़ी भूल साबित हो सकती है। अब तक आप यह तो समझ ही गए होंगे कि हर दिन एक विशेष शक्ति आपके निवास पर आती है। वह कौन है और क्यों आती है? लेकिन जो बात अब उद्घाटित होने जा रही है वह आपके सोचने की पूरी दिशा को परिवर्तित कर देगी। वह देवता आखिर आपके घर की ओर आते क्यों हैं और उनका समय निर्धारण क्या है, इसका संकेत आपको पहले ही दिया जा चुका है। परंतु सबसे अहम बात जो अब तक शायद आप नहीं जान पाए हैं,
वह यह है कि एक विशेष गलती ऐसी है जिसे आपको जीवन में कभी भी भूलवश भी नहीं करना चाहिए। हां साथियों, क्योंकि अगर आपने यह गलती अनजाने या जानबूझकर कर दी तो यह आपके जीवन के पतन का कारण बन सकती है। कृपया इस बात को सामान्य समझने की गलती न करें, नहीं तो जिस भय से आप अब तक बचे रहे हैं वही आपका सच बन जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना अत्यंत आवश्यक है। हमें इस बात की विशेष चिंता रहती है कि कहीं आप यह वीडियो अधूरा छोड़ ना दें, क्योंकि यदि आपने ऐसा किया तो कई मूल्यवान बातें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी जो आपके लिए अत्यंत जरूरी हैं। कई बार हम अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती हैं, और कभी कभी तो देवता का क्रोध भी झेलना पड़ सकता है। इसलिए इस जानकारी को गंभीरता से लेना आपकी भलाई के लिए बेहद आवश्यक है। हम यह सब कुछ आपके हित के लिए कह रहे हैं। यदि आपने इस ज्ञान को एक बार पूर्ण रूप से समझ लिया तो जीवन भर इसे विस्मृत नहीं कर सकेंगे। जैसा कि हमेशा कहा जाता है, अधूरा ज्ञान विष तुल्य होता है। जब इस प्रकार के ज्ञान को अधूरा समझकर अपनाया जाता है तो उसका खामियाजा स्वयं को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए जब भी किसी ज्ञान या सूचना को अपनाएं तो पहले उसे पूरी तरह से आत्मसात करें। यह बात आपको अवश्य समझनी चाहिए कि हम लगातार आपके लिए प्रयासरत हैं। हर विषय की गहराई में जाकर अध्ययन करते हैं, आपके जीवन में मौजूद छोटी छोटी त्रुटियों की पहचान करते हैं ताकि आप उन्हें समझें, उनमें सुधार करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा सकें। इसी मकसद से हम आपके लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं, और अगर आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी को अधूरा छोड़ देते हैं या उसे टाल जाते हैं तो नुकसान अंततः आपका ही होगा, हमारा नहीं। हां दोस्तों, हम आपसे एक और महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहते हैं। हमारी हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसा विशेष अवश्य होता है जो आपके जीवन में लाभकारी परिवर्तन ला सकता है। यदि आप पूरे मन से वीडियो को पूरा देखते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी अनेक कमियों को पहचान पाएंगे और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम भी उठा सकेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल से स्वयं को नहीं जोड़ा है तो इसी समय इसे सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाइए। इसमें न तो कोई खर्च है और न ही समय की बर्बादी। इसके बदले आपको अनमोल ज्ञान प्राप्त होगा और वे कमजोर पहलू सामने आएंगे जो अब तक आपकी नजरों से छिपे हुए थे। अक्सर किसी व्यक्ति की असफलता और किसी दूसरे की सफलता के पीछे उसकी खुद की अनदेखी हुई गलतियां छिपी होती हैं। यदि आप उन त्रुटियों की पहचान कर लें और उन्हें दुरुस्त कर दें तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। इसलिए तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करना मत भूलिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो साझा करें वह आप तक समय रहते पहुंचे और आप अपने भविष्य से जुड़ी जानकारी समय पर प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इससे अधिक हम और कुछ नहीं कह सकते। अब चुनाव पूरी तरह आपके हाथ में है। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो यह न केवल आपको लाभ देगा बल्कि हमारी मेहनत भी सार्थक हो जाएगी। यह एक ऐसा निर्णय है जिसमें आप और हम दोनों का हित निहित है। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करते तब भी कोई बात नहीं, पर कम से कम इस वीडियो को अधूरा ना छोड़ें। अब आइए जानते हैं वे खास गलतियां जिन्हें आपको इस समय किसी भी स्थिति में नहीं दोहराना चाहिए। देखिए, आपके जीवन में जो भी विशेष घटनाएं घट रही हैं वे सामान्य परिस्थिति का नतीजा नहीं है। यह एक अत्यंत गहन और संवेदनशील काल है जो आपके जीवन को गहरे स्तर पर प्रभावित कर सकता है। इस समय में जो परिवर्तन घट सकता है वह आपके पूरे भविष्य को दिशा दे सकता है। परंतु इस संक्रमण काल में आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। इनमें सबसे पहली और प्रमुख बात यह है कि आपके घर में कहीं भी मकड़ी के जाले ना हो। यदि किसी स्थान पर जाले या गंदगी मौजूद हैं तो वे नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन सकते हैं। दरअसल मकड़ी के जालों में कुछ ऐसी ऊर्जा लहरें होती हैं जो बुरी शक्तियों को अपनी ओर खींचती हैं, और यदि ये जाले आपके घर में हैं तो वे अनजाने में इन शक्तियों को निमंत्रण दे देते हैं। और एक बार यदि ये शक्तियां आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं तो फिर उन्हें बाहर करना अत्यंत कठिन कार्य बन जाता है। इसलिए मकड़ी के जालों को अपने घर में जगह न देने दें। उन्हें नियमित रूप से साफ
करते रहना बहुत जरूरी है। अब दूसरी अत्यंत गंभीर गलती, अगर आपको कहीं भी कोई सर्प दिखाई देता है तो भूलकर भी उसे मारने या क्षति पहुंचाने की कोशिश मत कीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो यह आपकी सबसे भारी भूल साबित हो सकती है। यह देवता आपसे नाराज हो सकते हैं और परिणाम बेहद घातक हो सकता है। इसलिए इस तथ्य को अपने अंतर्मन में गहराई से बैठा लीजिए। अब अगला बिंदु यह है कि आपकी वाणी में ही आपकी असली ताकत छिपी होती है। यदि आपके शब्दों में मिठास होगी तो लोग स्वतः ही आपकी ओर खिंच जाएंगे। इसीलिए यह बहुत आवश्यक है कि घर के वातावरण में कभी भी तनाव या अशांति न आने पाए। यदि घर में कलह, ऊंचे स्वर में बातचीत या अपमानजनक व्यवहार होता है तो वह दैवीय शक्ति भी आपसे दूरी बना सकती है। इसलिए यथासंभव यह प्रयास करें कि घर का माहौल हमेशा सुखद और सकारात्मक बना रहे। पारिवारिक सदस्यों के बीच मनमुटाव या कठोर शब्दों का प्रयोग करने से बचें। सभी के साथ प्रेम पूर्वक और विनम्र शब्दों में संवाद करें, क्योंकि यही व्यवहार अंततः आपके लिए शुभ रहेगा। अन्यथा ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी भरपाई जीवन भर नहीं की जा सकती। हां दोस्तों, ऐसी क्षति जो चाहकर भी ठीक नहीं हो सकेगी और आपका जीवन निराशा के गर्त में चला जाएगा। इस वीडियो में हमने आपके साथ कुछ कठोर परंतु अत्यंत आवश्यक बातों को साझा किया है। अगर आपने इस वीडियो का कोई हिस्सा छोड़ दिया है तो यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अपूर्ण जानकारी के साथ आप इस संदेश की गहराई को नहीं समझ पाएंगे। अब आइए जानते हैं कि इस समय आपको कौन कौन से ज्योतिषीय संकेत मिल रहे हैं और ग्रहों की वर्तमान स्थिति आपके लिए क्या खास लेकर आई है। जितना अधिक आप सत्कर्म करते हैं उतनी ही अधिक आपकी किस्मत की चमक बढ़ती है। परंतु एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य और है जो आपको करना ही होगा। अपने जीवन से एक विशेष व्यक्ति को पूरी तरह से हटाना। केवल तभी आप अपने नसीब को असली सुख की दिशा में ले जा सकते हैं। आज की इस विशेष वीडियो में हम उस व्यक्ति की पहचान से जुड़ी हर बात को विस्तार से बताएंगे। उस कपटी व्यक्ति की जो आपके जीवन में नकारात्मकता का स्रोत बना हुआ है। साथ ही हम आपको उस विशेष रात के उपायों के बारे में भी बताएंगे जिनका पालन करके आप उस व्यक्ति को फिर से अपने जीवन में प्रवेश करने से रोक सकते हैं। इस वीडियो में आपको आपके जीवन से जुड़े हर सवाल का उत्तर और हर उलझन का समाधान मिलेगा। बस शर्त यह है कि आप इसे पूरे ध्यान और एकाग्रता से देखें। हम पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं कि आज आपको जो जानकारी दी जा रही है वह बिल्कुल सटीक और असरदार है। जैसे ही आप उस व्यक्ति का नाम या संकेत पहचान लेंगे, आपको एक मानसिक झटका लगेगा। जिन लोगों पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा जताया था, अब वही आपके विश्वास को तोड़ने की कगार पर हैं, क्योंकि विश्वास एक कोमल डोर होता है और जब वह एक बार टूटता है तो दोबारा जोड़ना कठिन हो जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी यही शिक्षा दी है कि जो लोग हमारे जीवन में विरोधी बन जाते हैं, जो हमें तकलीफ देते हैं और हमारे सुख से जलते हैं, उनसे दूरी बनाए रखना ही सबसे बुद्धिमानी भरा निर्णय होता है। यदि किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो उसे क्षमा करना ठीक है, परंतु उस पर दोबारा भरोसा करना एक भारी भूल होगी। इसलिए साथियों, इस वीडियो को अंतिम क्षण तक देखना न भूलें और जो लोग प्रभु श्री राम तथा संकट मोचन हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, कृपया इस वीडियो को जरूर लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तथा जय हनुमान अवश्य लिखें। ऐसा करने से आपके सभी संकट समाप्त होंगे और प्रभु श्री राम व पवन सुत हनुमान जी का स्नेह एवं आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अब आइए बात करते हैं उस गंभीरता की जो इस समय आपके जीवन में नजर आ रही है। पिछले अनेक वर्षों से आपने धोखा और विश्वासघात को झेला है। उन लोगों से जिन्होंने आपके लिए सर्वोपरि स्थान रखा था, जिनके लिए आपने अपने सुखों की भी परवाह नहीं की, आज वही लोग आपके विरोध में खड़े हैं। अब वे आपकी खुशियों को भी सहन नहीं कर पा रहे। आपकी सफलता उन्हें अब असहनीय लगने लगी है। सच कहा है किसी ने, लोग झूठ कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैंने तो बहुतों को पत्थर से भी सख्त पाया है। हां दोस्तों, और यही कठोरता आज आपके सामने आई है। अब आपको अपने हर निर्णय में विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अब आपका हर कदम परीक्षाओं से घिरा है।
आपको उन पुरानी भूलों को दोहराने से बचना होगा जिन्होंने पहले आपको नुकसान पहुंचाया था, जैसे कि किसी के मीठे बोलों में आ जाना, अब किसी की झूठी मुस्कान या बनावटी सज्जनता पर भरोसा न करें। बहुत से लोग आपके सामने मधुरता की परत ओढ़ कर आएंगे, आपकी सराहना करेंगे, लेकिन जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होगा वे आपको अकेला छोड़ देंगे। अब वक्त आ गया है कि आप अपने फैसले खुद लें और दूसरों की राय पर निर्भर न रहें। क्या मैं जो कह रहा हूं वह आपको अपने जीवन की सच्चाई जैसा नहीं लग रहा? सोचिए, कितनी बार आपने किसी के भरोसे पर विश्वास किया और फिर उन्होंने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। यही कारण है कि आज हम आपको सावधान कर रहे हैं। अब आपको सतर्क रहना आवश्यक है, क्योंकि लोग अपनी बातों से आपको भ्रमित करेंगे, सुझाव देंगे, पर आपको वही करना है जो आपकी अंतरात्मा कहती है। निर्णय आप खुद कीजिए, अपने विचारों को स्थिर रखें। बीते समय में आपने अनेक बार दूसरों की बातों में आकर गलत फैसले किए हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने आप पर विश्वास करें। आपकी जिंदगी हो या व्यापार, अब वह किसी और के निर्देश पर नहीं बल्कि आपकी समझ पर चले। अगर किसी पर भरोसा करना है तो अपने कर्मों पर कीजिए, अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा कीजिए, विशेष रूप से भगवान शनिदेव पर, क्योंकि वही हैं जो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। अगर आपने सच्ची नीयत से प्रयास किए हैं तो शनिदेव अवश्य आपको सफलता देंगे। और इस बात को पक्का समझ लीजिए, जो व्यक्ति बार बार अपना रंग बदलता है वह किसी का सच्चा नहीं होता, चाहे वह कोई इंसान हो या समय। अकेले बैठकर रोना किसी दर्दनाक मृत्यु से कम नहीं होता। जब स्थिति ऐसी हो जाए कि आपके अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा हो जाए और आपके पास कोई न बचे, उस समय खुद पर भरोसा रखना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत होती है। जो लोग आपको दुख पहुंचाते हैं उन्हें अपने जीवन और दिल से पूरी तरह बाहर निकाल देना ही समझदारी होती है। स्वयं पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि आप दूसरों को प्रसन्न करने की चाह में इस कदर डूब जाते हैं कि खुद को ही भुला बैठते हैं, और वही लोग अंत में आपको सबसे गहरी चोट देते हैं। हमारा बस यही उद्देश्य है कि यह वीडियो आज के ग्रह गोचर और ज्योतिषीय परिस्थितियों पर आधारित है, जिसे हमारी टीम ने विस्तृत विश्लेषण के बाद तैयार किया है। यह संदेश आपके लिए अत्यधिक अहम है, इसीलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ कह सकता हूं कि आज शाम 5:25 पर आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। लेकिन इसके लिए कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना जरूरी होगा, जिन्हें हम इसी वीडियो में आगे विस्तार से साझा करेंगे। परंतु उससे पहले जो भी दर्शक भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं और मां पार्वती की भक्ति करते हैं, वे कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय भोलेनाथ तथा जय मां पार्वती अवश्य लिखें। इससे आपको तुरंत उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। अब आइए जानते हैं कि आज शाम 5:25 पर आपकी जिंदगी में कौन सा बड़ा मोड़ आने वाला है। आपको सूचित करना आवश्यक है कि इस समय केतु ग्रह आपके अनुकूल स्थिति में है, और जब केतु की कृपा किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसका जीवन पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है। हां साथियों, आज शाम 5:25 पर केतु आपकी राशि में प्रवेश करने वाला है, और जब तक यह ग्रह आपकी राशि में रहेगा तब तक आपके जीवन पर किसी भी तरह का संकट प्रभाव नहीं डाल सकेगा। यह पूरी तरह सुनिश्चित है। साथ ही यह जानना भी जरूरी है कि केतु अगले 24 घंटे तक आपकी राशि में रहेगा, और यही समय आपके लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसीलिए आने वाले इन 24 घंटों के भीतर वे सारे कार्य कर लीजिए जो आपके लिए बेहद जरूरी और निर्णायक हैं। यह समय आपके लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आया है, लेकिन इसके साथ कुछ जरूरी सावधानियों का पालन करना अनिवार्य होगा। अब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि किन बातों में सतर्क रहना है और किन क्रियाओं से बचना है। विशेष तौर पर आज शाम 5:25 तक किसी भी बहस या विवाद से स्वयं को दूर रखें। यदि ऐसा नहीं किया तो यह स्थिति आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। यदि आप सामान्यतः जल्दी क्रोधित हो जाते हैं तो आज के दिन विशेष रूप से अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना होगा,
अन्यथा आपके समस्त प्रयास निष्फल हो सकते हैं। इस वीडियो में आगे चलकर और भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। अब हम यह जानेंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा बीत सकता है, कौन से चमत्कारी पल सामने आ सकते हैं और कौन से बदलाव आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। आज से जुड़ी हर महत्वपूर्ण घटना की जानकारी आपको प्रदान की जाएगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरी तन्मयता के साथ अंत तक अवश्य देखें। अब हम बढ़ते हैं आपके विशेष दैनिक राशिफल की ओर। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरा होगा। आपकी आय में भी सुधार नजर आएगा और आप अपनी पसंदीदा वस्तुओं पर खुलकर खर्च कर सकेंगे। आप अपने परिवार के लोगों की जरूरतों को भी पूरा करेंगे। व्यापार में लगे लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी रणनीतियों पर गहनता से विचार करना होगा। प्रेम संबंधों में शामिल व्यक्ति अपने साथी के सुझाव पर कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना सकते हैं। आज आपके पास कोई नया काम शुरू करने का भी अच्छा अवसर हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह दिन आपके लिए शुभ संकेत दे रहा है। यदि आप अपने पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं तो यह समय और भी ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा। अन्यथा घर या बाहरी लोग आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। दिन भर की व्यस्तता के चलते आप कुछ जरूरी कार्यों को टालने की सोच सकते हैं। यदि आपकी कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी है तो उसे नजरअंदाज न करें, अन्यथा वह समस्या बढ़ सकती है। आज का दिन आपकी आय में बढ़ोतरी का संकेत देता है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों की गतिविधियों पर ध्यान रखें, क्योंकि यदि आप असावधान रहे तो कोई गलती हो सकती है जिसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। छात्र वर्ग को मानसिक और शैक्षणिक बोझ से कुछ राहत महसूस होगी। आपकी माता के साथ किसी मुद्दे पर विचारों में मतभेद उत्पन्न हो सकता है और संतान से कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। फिर भी आज का दिन आपकी सुख सुविधाओं में इजाफा करने वाला सिद्ध होगा। आपके व्यापार से जुड़ी कुछ योजनाएं गति पकड़ेंगी और इससे आपको अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद रहेगी। वह चिंता जो लंबे समय से आपके मन पर हावी थी, अब समाप्त हो सकती है। आज किसी को पैसे उधार देने से बचें, क्योंकि उसके वापस आने की संभावना कम रहेगी। साथ ही परिवार के किसी सदस्य की तबीयत को लेकर भी मन में कुछ बेचैनी हो सकती है। यदि आप किसी कानूनी झमेले में उलझे हुए हैं तो किसी अनुभवी व्यक्ति से परामर्श लेकर ही आगे बढ़ें। आज का दिन कुछ नया सीखने का अवसर भी प्रदान कर सकता है। पारिवारिक जीवन जीने वाले लोग अपनी संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं और इसी वजह से उनका अधिकतर समय उसी चिंता में बीतेगा। आपको अपने परिवार के लोगों की खुशियों को लेकर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। इसके लिए आप घर के किसी बड़े सदस्य से सलाह भी ले सकते हैं। आज आपके व्यक्तित्व और प्रभाव में सकारात्मक विकास देखने को मिलेगा। परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने से घर में खुशी का माहौल बन जाएगा। अब बात करें आज के दिन की संभावित कठिनाइयों की, तो यह दिन मानसिक तनाव भी ला सकता है। अचानक कोई स्वास्थ्य समस्या परेशानी पैदा कर सकती है। आप अपने जीवन साथी के लिए किसी छोटे व्यापार की शुरुआत का विचार कर सकते हैं। कार्यस्थल पर अपेक्षित जिम्मेदारियां न मिलने की स्थिति में मन में असंतोष उत्पन्न हो सकता है, जिससे व्यवहार में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। जैसा कि कहा गया है, ईश्वर के न्याय में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं होता। आपने अपने जीवन में कई दुखों का सामना किया है, कई बार अपमान झेलना पड़ा है और आपके दुश्मनों ने लगातार आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की है। कई लोगों ने आपको झूठा साबित करने की कोशिश की, आपको गलत ठहराने की कोशिश की, लेकिन आपने कभी भी प्रतिकार का मार्ग नहीं अपनाया। यही आपकी सबसे बड़ी समझदारी रही है। अब प्रभु श्री राम ने आपकी पुकार को सुन लिया है। वह विनती जो आपने अपने अंतःकरण से भगवान श्री राम को अर्पित की थी, अब स्वीकार हो चुकी है। अब आपके जीवन में जो परिवर्तन आने वाला है, उसे कोई भी शत्रु रोक नहीं सकता। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आपके भाग्य का वह सच्चा चरण है जो अब प्रत्यक्ष होने जा रहा है। यह सत्य जानकर आपके भीतर भावनाओं का सागर उमड़ पड़ेगा, लेकिन इस उत्साह में इतना भी मत बह जाना कि कोई महत्वपूर्ण संकेत आपसे छूट जाए।
इसका तात्पर्य है कि प्रभु श्री राम आपको कुछ गूढ़ इशारे देने वाले हैं। इन संकेतों को नजरअंदाज करना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। यदि आपने इन चिन्हों की अनदेखी की तो किसी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए हम आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि इस वीडियो को संपूर्ण ध्यान से अंत तक जरूर देखें। इसमें आपके जीवन की उन कमजोरियों की जानकारी छिपी हुई है जो आपको अब तक आगे बढ़ने से रोक रही थीं। अब समय आ गया है कि आप उन कमजोर पक्षों को पीछे छोड़ें और उज्जवल भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं। इसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि आप उन लोगों से दूरी बना लें जो आपके सबसे बड़े विरोधी हैं। इसका आशय है कि आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपके पतन की योजना तैयार कर रखी है। वे ऐसे लोग हैं जो आपकी मेहनत को निष्फल करने की कोशिश में जुटे हैं और आपकी प्रगति को रोकना चाहते हैं। इन लोगों को पहचानना अब आपके लिए आवश्यक हो गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर आपकी सफलता को रोकने का कार्य करते हैं। इनको पहचानने का सबसे सरल उपाय यही है कि जो व्यक्ति आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहा वही सच्चा मित्र है, और जो विपत्ति के समय आपको अकेला छोड़ दे वही असली शत्रु है। चाहे वह कोई भी हो, यहां तक कि कोई निकट संबंधी क्यों ना हो। अगर कोई आपकी सफलता से जलता है तो सावधान हो जाइए। जब भी आप कोई नया काम शुरू करें या सफलता प्राप्त करें तो उसे सबको न बताएं। अपने काम और उपलब्धियों को गोपनीय रखें। वे लोग जो अपनी तरक्की और योजनाओं को सार्वजनिक कर देते हैं, उन्होंने बार बार देखा है कि इसके तुरंत बाद उनके सारे प्रयास निष्फल हो जाते हैं और वे वहीं लौट आते हैं जहां से शुरुआत की थी। आप ऐसी भूल न दोहराएं। आने वाला समय साक्षी रहेगा कि बड़े बड़े लोग आपके समक्ष नतमस्तक होंगे। ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से सत्य है। आप भी एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बन सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ विशेष उपायों का पालन करना होगा, जिनके विषय में इस वीडियो में विस्तार से बताया गया है। कृपया इस वीडियो को पूरी सावधानी और एकाग्रता से अंत तक देखें। अब जो परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है वह आपकी खुशी की सीमा को पार कर देगा। जब आपकी आत्मा स्वयं आपके पक्ष में खड़ी हो जाए तो फिर कोई भी दुश्मन आपके सामने टिक नहीं सकता। आपके विरोधियों ने अतीत में बहुत गिरी हुई हरकतें की हैं। उन्होंने आपको दुख देने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जबकि आप स्वभाव से एक नेक और सच्चे इंसान हैं। कहते हैं, जब एक सज्जन व्यक्ति अपनी आदतों को बेहतर बना लेता है तो पत्थर भी उसके सामने आने से डरते हैं। जीवन के कई पल मुश्किल रहे होंगे, लेकिन उन्होंने आपको हिला नहीं पाया। शायद उन पलों ने आपको कुछ समय के लिए हतोत्साहित किया हो, लेकिन आपकी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। अब वह घड़ी आ गई है जब आपकी आत्मा और साथ ही भगवान शनिदेव भी आपके विरोधियों पर रोष से भर चुके हैं। अब उन शत्रुओं के साथ जो कुछ होने वाला है वह जानकर आप प्रसन्नता से झूम उठेंगे। अब आपके भाग्य में परिवर्तन लिखा जा चुका है, लेकिन इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा आग्रह करना चाहेंगे। यदि आप अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया अब भी जुड़ जाएं। यह चैनल आपके लिए बेहद लाभकारी है, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे आपको समय समय पर आवश्यक जानकारी मिलती रहती है। यदि आपने पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो यह आपके लिए और भी शुभ रहेगा और आप शीघ्र ही सफलता के शिखर को छू सकेंगे, क्योंकि हम आपके भीतर छिपी उन बाधाओं को खोजते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है, इस वीडियो को एक लाइक दें और यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में 5 बार जय शनिदेव अवश्य लिखें। इसमें कोई झिझक न रखें, क्योंकि आपका मन विशाल है और यह छोटा कार्य आप सहजता से कर सकते हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप हमारे विचारों को समझेंगे और हमारे इस प्रयास में सहभागी बनेंगे। अब देखिए, जो लोग आपके खिलाफ तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे थे, अब वही इसके उल्टे प्रभाव का शिकार होंगे। जिन लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचे थे, वे अब स्वयं ही अपने जाल में फंस चुके हैं। संभवतः
पूर्व में उसने न जाने कितनों को अपनी काली साधनाओं से तकलीफ दी होगी, लेकिन जब उसने आपको लक्ष्य बनाया तो सारा प्रभाव उसी पर पलट गया। अब उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वह आपकी शक्ति का विचार करते ही कांप उठता है। अब वही शत्रु भयभीत है और 100 बार सोच रहा है कि क्या वह आपके सामने आने की हिम्मत कर सकेगा या नहीं। सच्चाई यह है कि अब आपके शत्रु आंतरिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं और जो कुछ उन्होंने किया था वह अब उनके लिए भारी पड़ने वाला है। अब समय है उत्सव मनाने का, क्योंकि अब आप वे लक्ष्य हासिल करने वाले हैं जो कभी दूर की चीजें लगती थीं। वे बातें जो असंभव प्रतीत होती थीं अब आपके जीवन में साकार होने जा रही हैं। और सबसे विशेष बात यह है कि अब भाग्य भी आपके पक्ष में खड़ा होने वाला है। संभव है कि अब तक आप इसलिए पीछे रह गए क्योंकि आपकी मेहनत के साथ साथ भाग्य की अनुकूलता नहीं थी, लेकिन वह समय अब बीत चुका है। अब आपकी घड़ी पूरी तरह से बदल चुकी है। अब आपके जीवन की गति और रोशनी इतनी प्रबल होगी कि हीरे और जवाहरात भी फीके पड़ जाएं। आपकी किस्मत अब ऐसी रफ्तार से बढ़ेगी जो घोड़े की चाल से भी तेज होगी। यह वह सौभाग्य है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। थोड़ी सी कोशिश करें तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अब मेहनत का परिणाम भाग्य से भी अधिक सकारात्मक मिल रहा है। यह एहसास आपको खुद होगा कि भगवान ने आपकी अरदास को सुन लिया है। जैसे कि कहा गया है, प्रभु की अदालत में देर हो सकती है पर अंधेर कभी नहीं होता। अब वे सपने जो अधूरे रह गए थे वे सच्चाई बनकर आपके सामने प्रकट होने वाले हैं। जिन कार्यों को आप लंबे समय से पूर्ण करना चाहते थे अब उनमें सफलता की रोशनी दिखने लगी है और चारों तरफ आपके नाम की गूंज सुनाई देने लगेगी। हालांकि आप अब भी उस पुराने दौर को नहीं भूले होंगे जब कुछ लोगों ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, जब आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई गई थी। कुछ लोगों ने तो इतना नीचे गिरकर बर्ताव किया कि आपके शब्दों का उपहास तक करने लगे, लेकिन अब वह दरवाजा बंद हो चुका है। अब वही लोग आपकी प्रगति देखकर जलन महसूस कर रहे हैं। वे आपके विकास को सहन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब आपकी चमक इतनी तीव्र हो चुकी है कि कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपकी लगातार की गई मेहनत अब रंग लाने वाली है। आपने थक कर भी प्रयास नहीं छोड़ा और अब वही लगन आपके लिए वरदान का रूप लेने वाली है। हालांकि इस समय आपको अत्यधिक सूझबूझ से काम लेना होगा। किसी की मीठी बातों में बह जाने की गलती न करें। भावनाओं में डूबकर लिया गया निर्णय आपके लिए घातक हो सकता है। कई बार आपके सरल स्वभाव का दुरुपयोग किया गया है और वही लोग बाद में आपके लिए संकट बन गए। इसलिए अब यह बात हमेशा ध्यान में रखें, जो व्यक्ति आपके आसपास रहकर आपकी प्रगति से द्वेष रखता है वही सबसे बड़ा शत्रु होता है। ऐसे लोग आपके परिवार या संबंधियों में भी हो सकते हैं। वे सामने तो खुद को आपका शुभ चिंतक बताते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी निंदा करते हैं। वे सामने आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जैसे ही आप नजरों से ओझल होते हैं आपकी बुराई करने लगते हैं। यदि कोई व्यक्ति आपकी हर बात को काटता है, आपके हर कदम में बाधा बनता है, तो यह निश्चित है कि वह आपका सच्चा मित्र नहीं है। ऐसे लोगों का असली चेहरा तब प्रकट होता है जब आप कुछ सफलताएं अर्जित करते हैं और वे उनका उपहास उड़ाने लगते हैं या आपके प्रयासों को छोटा साबित करने की कोशिश करते हैं। वे लोग आपकी सराहना करने की जगह आपको कमतर समझते हैं। अगर कोई आपकी सफलता देखकर मुस्कुराता नहीं बल्कि उसका चेहरा देखकर आपको असहजता महसूस होती है, तो समझ जाइए कि वह आपके हित में नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपकी मामूली उपलब्धियों को भी तुच्छ दिखाने की कोशिश करता है तो वह मित्र नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति खुलकर आपके विषय में नकारात्मक बातें कहता है और फिर स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, तो यह स्पष्ट है कि वह आपके पतन की नींव रख सकता है। यह वही लोग होते हैं जो मुख पर मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे वार करते हैं। ये लोग बिना सीधे चोट पहुंचाए अंदर ही अंदर आपको आहत कर देते हैं। यदि आप अपने आसपास किसी में ऐसे गुण देख रहे हैं तो उनसे दूरी बनाए रखना ही श्रेष्ठ होगा। ऐसे व्यक्तियों से सजग रहना अति आवश्यक है, क्योंकि वे आपके भले के बदले आपको नुकसान देने में संकोच नहीं करेंगे,
चाहे वह धन का मामला हो, संपत्ति का हो या आपके निजी जीवन से जुड़ी कोई बड़ी बात। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिन्हें तोड़ना आसान नहीं होता, फिर भी उन्हें प्राथमिकता से अपने जीवन से दूर करना आवश्यक होता है। ऐसे लोगों को कम महत्व दें ताकि आपकी ऊर्जा व्यर्थ न जाए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति कितना करीबी है। अगर उसकी सोच नकारात्मक है तो उससे दूरी ही सर्वोत्तम है। हमारे चारों ओर बहुत से लोग होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं और कुछ केवल दिखावे के। जो आपके लिए सच्चे नहीं हैं, उन्हें अपने जीवन से दूर रखना ही विवेकपूर्ण होगा। इसके साथ ही प्रतिदिन श्री हनुमान जी की आराधना करें। रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करना अत्यंत कल्याणकारी सिद्ध होता है, खासकर मंगलवार और शनिवार को। यह साधना आपके जीवन से समस्त विपत्तियों और नकारात्मकता को दूर करने का सामर्थ्य रखती है। बजरंग बली को प्रसन्न करने हेतु सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ भी अति प्रभावशाली होता है। यदि आप किसी गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं तो यह उपाय अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। हमारी शुभकामनाएं हैं कि बजरंग बली की कृपा सदा आप पर बनी रहे। यदि आपके मन में कोई सवाल है या कोई उलझन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम निरंतर आपके लिए समाधान प्रस्तुत करते रहेंगे। साथ ही चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप किसी भी आवश्यक जानकारी से वंचित न रह जाएं। इस वीडियो में हमने उन सभी चिन्हों पर चर्चा की है जो स्पष्ट करते हैं कि आपके आसपास कौन वास्तव में आपका है और कौन केवल दिखावा कर रहा है। जीवन से जुड़ी प्रत्येक बात को गंभीरता से लेना जरूरी है। जब तक आप अपने कर्मों के प्रति सचेत नहीं होंगे, तब तक आप सच्ची दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे जैसे आपके कार्यों में निष्ठा बढ़ेगी, आप स्वयं को अधिक मजबूत अनुभव करेंगे। यदि आपके जीवन साथी से कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कर आगे बढ़ना उचित रहेगा। संकुचित सोच को त्याग कर अब अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहना आवश्यक है। यदि कुछ लोग आपसे खफा हैं तो समय के साथ उनका नजरिया भी परिवर्तित हो सकता है। जो बातें अब तक आपके रास्ते की रुकावट बनी थीं, वे अब पीछे छूट जाएंगी। अपने निर्णयों को साकार करने के लिए आत्मबल जगाइए। यही आपकी सफलता की असली चाबी है। जीवन में निरंतर साहस बनाए रखना आवश्यक होता है, क्योंकि सफलता उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपनी सोच की सीमाएं नहीं बांधते। यदि आप अपनी क्षमताओं को ऊंचा करना चाहते हैं तो अपेक्षा से अधिक प्रयास करना अनिवार्य होगा। अगर आप केवल रिश्तों के उलझनों में ही उलझे रहेंगे तो जीवन के अन्य महत्वपूर्ण पहलू आपके हाथ से फिसल सकते हैं। पेट संबंधी समस्या में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन आहार विहार में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति किसी भी तरह की अनदेखी नुकसानदेह हो सकती है। जब मन में चिंता और सकारात्मक सोच दोनों एक साथ मौजूद होते हैं, तब चित्त बार बार अस्थिर होता है। कभी कभी आत्मविश्वास कम हो जाता है, जबकि आसपास के लोग आप पर पूरी तरह से विश्वास करते हैं। इसलिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाने का प्रयास करें। किसी भी योजना पर जरूरत से ज्यादा समय न गंवाएं, क्योंकि इससे आपके कार्य की गति प्रभावित हो सकती है। साथी से किया कोई वादा पूरा करने में कुछ विलंब संभव है, परंतु धैर्य रखिए। कोई भी बड़ी खरीद करने से पहले उसके संभावित परिणामों पर अवश्य विचार कीजिए। निर्णय लेने से पहले सोचिए कि वह कदम आपके लिए लाभकारी रहेगा या नहीं। जो लोग आपसे अपेक्षा रखते हैं, उनकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज ना करें। कार्यक्षेत्र में उन्नति की संभावना बन रही है, लेकिन आपकी कार्य प्रणाली में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं। जीवन साथी की ओर से कोई हर्षजनक और अनपेक्षित समाचार प्राप्त हो सकता है। यद्यपि सामान्य सर्दी या खांसी जैसे लक्षण असहजता उत्पन्न कर सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के साथ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकता है, जिससे यह विचार आ सकता है कि वह आपकी बात क्यों नहीं समझ पा रहा। अपनी बात को मनवाने की जिद छोड़कर परिस्थिति को समझते हुए तालमेल स्थापित करने का प्रयास करें। यदि किसी कार्य में त्रुटि हो जाए तो उसे सुधारने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए। विवाह से जुड़ा कोई निर्णय लेते समय अपने परिजनों की राय अवश्य लें। सेहत में अचानक उतार चढ़ाव संभव है।
किसी भी रोग को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा। जीवन में संतुलन बनाए रखने हेतु कभी कभी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कई बार यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि चिंता का मूल कारण क्या है। यदि आप दूसरों की बातों को आवश्यकता से अधिक महत्व देंगे तो अपने अवसर खो सकते हैं। व्यापारिक मामलों में अतिरिक्त चौकसी आवश्यक है। सभी दस्तावेजों की स्वयं जांच करना जरूरी होगा। संभव है कोई व्यक्ति आपसे कुछ बातें छिपा रहा हो, लेकिन समय आने पर वह सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। पेट से संबंधित परेशानी उभर सकती है, अतः उसका समाधान शीघ्र निकालें। बातचीत के दौरान सजगता बनाए रखें। पूर्व में घटित घटनाओं का उल्लेख किसी अपरिचित व्यक्ति के समक्ष कदापि न करें, क्योंकि आपकी कही बातें आपके विरुद्ध प्रयोग में लाई जा सकती हैं। कार्यस्थल पर कोई व्यक्ति आपकी छवि को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर सकता है, इसलिए पूरी सावधानी बरतनी जरूरी होगी, क्योंकि संभव है कोई पूर्व प्रेमी या प्रेमिका आपके जीवन में दोबारा प्रवेश का प्रयास करे। भले ही इस समय आपको अपने जीवन में तीव्र उन्नति स्पष्ट दिखाई न दे, लेकिन एक मजबूत आधार जरूर निर्मित हो रहा होगा। हालांकि जब तक आप अपनी सोच में बदलाव नहीं लाते, तब तक जीवन की स्थितियों को गहराई से समझ पाना कठिन बना रहेगा। जो कार्य आप वर्तमान में कर रहे हैं, उसमें कुछ नवीनता लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही जीवन का मूल सिद्धांत है। परिवर्तन ही स्थिरता है। बदलाव को अपनाना आवश्यक होता है, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने और नया सीखने का मार्ग दिखाता है। संबंधों में जो हलचल बनी हुई थी, उसमें अब कमी महसूस होगी। मन में जो संदेह और भय उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें अधिक तवज्जो देने की बजाय परिस्थिति का सामना हिम्मत से कीजिए। कुछ कार्यों को मूर्त रूप देने में अपेक्षा से अधिक समय लग सकता है, लेकिन जब उसका फल मिलेगा तो वैसा ही होगा जैसा आपने कल्पना की थी। परिस्थितियों में कुछ बदलाव अवश्य आएगा, और यह बदलाव आपके लिए नए अवसरों के द्वार खोलने का काम करेगा। कुछ लोग जो पहले आपके विरोध में थे, अब आपके ईमानदार और निर्दोष स्वभाव को पहचानेंगे, और उनके साथ आपके संबंधों में पहले की तुलना में सुधार देखने को मिलेगा। इन सारे परिवर्तनों के बीच आप सतर्क और सजग बने रहेंगे, और आपके नए रिश्ते भावनात्मक प्रगाढ़ता और सच्चाई से भरपूर होंगे। आप किसी मनोरंजन स्थल की योजना बना सकते हैं, लेकिन निजी कारणवश उस योजना को अंतिम समय पर स्थगित करना पड़ सकता है। जो सवाल इन दिनों आपके मन को घेर रहे हैं, उनके जवाब आपको स्वयं ही तलाशने होंगे। जो द्वंद्व आपके भीतर है, उसका समाधान भी अंततः आपको खुद ही खोजना होगा। दिखावे या अनावश्यक खर्च से जितना संभव हो अपने आप को दूर रखें, क्योंकि यह प्रवृत्ति आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है।